नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर वाक शक्ति में। तो बच्चों, आज का जो वीडियो है वो कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा 9 में अर्थ के आधार पर वाक्य बहुत महत्वपूर्ण विषय है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। वाक्य के प्रकार, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। पहले प्रकार है विधानार्थक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य और विस्मयबोधक वाक्य। ये 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। इन वाक्यों में क्या होता है और इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला, विधानार्थक। इस वाक्य की पहचान है कि इसमें विधान होता है, यानी कि इस वाक्य में क्रिया होती है। जब किसी वाक्य में किसी कार्य को करना या होना, यह क्रिया की भी परिभाषा है, किसी कार्य का करना या होना क्रिया कहलाती है। और जब किसी वाक्य में क्रिया होती है तो वह विधानार्थक वाक्य होता है। और ये इसकी पहचान है कि जब किसी वाक्य में आपको क्रिया दिखे तो वह विधानार्थक वाक्य है। दूसरा है संदेहार्थक वाक्य। जिस वाक्य में संशय, संदेह या शंका का भाव हो, यानी कि शायद वह आएगा, शायद कल वर्षा होगी, हो सकता है कल ऐसा हो, तो हो सकता है या शायद जैसे शब्दों का इस्तेमाल जिस वाक्य में हो वहाँ संदेहार्थक वाक्य होगा। तीसरा है संकेतार्थक वाक्य। संकेत का अर्थ है शर्त, यानी जिस वाक्य में शर्त का भाव हो। जैसे यदि तुम पढ़ोगे तो पास होगे। यहाँ पास होने की शर्त क्या है कि तुम्हें पढ़ना है, पढ़ाई ज़रूरी है। तो जिस वाक्य में इस तरह के वाक्य हो, यदि तुम कल आते तो तुम्हें भी पेन मिल जाता। यहाँ कल आने की बाध्यता है, शर्त है। अगर तुम आते तो तुम्हें मिलता, अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। यानी किसी कार्य को करने से पहले शर्त है कि ये काम कंप्लीट होगा तब ऐसा होगा। तो इस तरह की जो शर्त वाले ये भाव का बोध लेने वाली जो वाक्य होते हैं, वहाँ पर संकेतार्थक वाक्य होगा। अगला है इच्छार्थक वाक्य। इच्छा, हर इंसान की कुछ ना कुछ इच्छा ज़रूर होती है, या मन की जो आकांक्षा होती है, कामना होती है। जो इस कामना वाले या आकांक्षा वाले जो वाक्य होते हैं, जो इस तरह के भाव को प्रकट करे, ऐसे वाक्य इच्छार्थक वाक्य में आता है। जैसे मेरी इच्छा है कि मेरा चयन, ये चयन लिखा हुआ चयन होगा, मेरा चयन प्रशासनिक सेवा में हो जाए, या मेरी इच्छा है कि मैं कक्षा में प्रथम आऊँ। तो ये मेरी इच्छा है, तो यह इच्छार्थक वाक्य होगा। इसके अतिरिक्त आशीर्वाद, दुआ वाले वाक्य भी इच्छार्थक वाक्य में माने जाते हैं। आशीर्वाद का अर्थ होता है जब आप किसी के चरण स्पर्श करते हैं या किसी के समक्ष आप झुकते हैं या आशीर्वाद लेते हैं, तो वो आशीर्वाद के संबंध में कुछ शब्द बोलते हैं या कुछ कहते हैं। जैसे सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो, खुश रहो। इस तरह के जो वाक्य होते हैं वह आशीर्वाद में आते हैं, तो यहाँ इच्छार्थक वाक्य होगा। इसके अतिरिक्त दुआ तो कहीं से भी दी जा सकती है। तो दुआ वाले जो वाक्य है कि उसने, अगर किसी ने बहुत अच्छा काम किया या हमारे मन से उसके लिए बहुत अच्छी दुआ निकले, तो इस तरह के जो वाक्य है वो भी इच्छार्थक वाक्य में ही आएगा। दुआ और आशीर्वाद वाक्यों के अलावा बद्दुआ, श्राप जैसे वाक्य हैं, वह भी इच्छार्थक वाक्य ही में आएंगे। जैसे दुआ दूर बैठे दी जा सकती है, वैसे बद्दुआ भी दूर बैठे दी जा सकती है। श्राप और गाली के लिए तो हमें सामने होना ज़रूरी है, तभी हम अमंगल सूचक जो भी शब्द का प्रयोग किए जाते हैं ये समक्ष बोले जाते हैं। और जो दुआ और बद्दुआ है, यह आप दूर से भी दे सकते हैं, या फिर कोई आपके समक्ष नहीं है लेकिन किसी और के समक्ष आप किसी की बात कर रहे हैं, आप किसी की बुराई कर रहे हैं, तो इस तरह के जो शब्द का प्रयोग होता है वह भी इच्छार्थक वाक्य में ही आता है। आज्ञार्थक वाक्य, जिसमें आदेश छुपा हो, जिसमें आज्ञा का भाव हो, वहाँ पर आज्ञार्थक वाक्य होगा। जैसे दरवाज़ा बंद कर दो, या आपकी इच्छा नहीं है कि आप नहीं करोगे, आपको करना ही है, तो आज्ञा वाले जो भाव होते हैं वहाँ पर आज्ञार्थक वाक्य आएगा। जैसे एक गिलास पानी पिलाओ, तो
तुम वहाँ जाओ, तुम्हें यह करना है। तो ऐसा दिशा निर्देश और आज्ञा देने वाले वाक्य आज्ञार्थक वाक्य कहलाते हैं। छठा है निषेधात्मक। जहाँ पर मत, न, नहीं शब्द का उपयोग होता है वहाँ पर निषेधार्थक है, मतलब आपको मना किया जा रहा है कि ऐसा आपको नहीं करना है। जैसे आपने चेतावनी पढ़ी होगी, धूम्रपान वर्जित है, यानी मना है, आपको वहाँ नहीं जाना है। यहाँ पर प्रवेश निषेध है, तो वहाँ पर भी निषेधार्थक वाक्य यह भी। इसके अलावा मोहन घर पे नहीं है, तुम वहाँ मत जाओ, मना करने के भाव में भी निषेधार्थक वाक्य ही आएगा। तुम्हें किसी चीज़ के लिए मना किया जाए, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए, तो इस तरह के वाक्य नहीं, न, मत, ये इसकी पहचान है कि इस तरह के शब्द आए तो वहाँ पर निषेधार्थक वाक्य होता है। अगला है प्रश्नबोधक या प्रश्नार्थक वाक्य। जहाँ पर प्रश्न पूछे जाने का बोध हो। इसकी पहचान सीधी सिंपल पहचान है। एक तो ये प्रश्न चिन्ह लगा रहता है, इसके अतिरिक्त कर्ष शब्द होते हैं, जैसे कब, कहाँ, कौन, कैसे, क्या, इस तरह के शब्द आते हैं। वहाँ पर प्रश्नार्थक वाक्य होता है। और अंतिम है विस्मयबोधक वाक्य। जहाँ अचरज, आश्चर्य का भाव का बोध कराए, ऐसे वाक्य विस्मयबोधक वाक्य कहलाते हैं। जैसे अरे तुम कब आए, इस वाक्य की सबसे सरल पहचान है कि इसमें विस्मयबोधक चिन्ह अवश्य आता है। अरे, हे, अरे, इस तरह के शब्द यहाँ इसमें आते हैं और उसके पीछे ये विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा रहता है। ये तो हो गए साधारणतः वाक्य अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। एक और चीज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब हम वाक्य में या हम व्याकरण में कारक पढ़ते हैं तो उनका क्रम होता है कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में, पेपर और संबोधन है अरे, ये कारक का एक क्रम है। परंतु जब हम वाक्य में उनका प्रयोग करते हैं तो इनका क्रम अलग होता है। वाक्य में कारक चिन्हों का क्रम ये होता है कि सबसे पहले तो कर्ता आता है, परंतु यदि संबोधन है तो सबसे पहले संबोधन आएगा। ठीक है, पहले संबोधन आएगा, इस तरह पहले संबोधन आएगा, फिर कर्ता आएगा, उसके पश्चात कर्म और कर्ता के मध्य बाकी वाले जो कारक चिन्ह हैं उनका अवरोही क्रम लिखा जाएगा। यानी कि पहले संबोधन आएगा, कर्ता से पहले संबोधन आएगा, फिर कर्ता आएगा, फिर कर्म सबसे लास्ट में आएगा, यहाँ पे अंतिम, और अधिकरण से शुरू करके अधिकरण, संबंध, अपादान, फिर संप्रदान और बाद में करण और अंत में कर्म। तो इसका अवरोही क्रम क्या हो गया? संबोधन, कर्ता, अधिकरण, संबंध, अपादान, संप्रदान और कर्म। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, अगर याद करना चाहो तो इसको आप नंबर दे दो, जैसे, क्योंकि ये तो क्रम से ही याद किए हुए होते हैं, तो इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो संबोधन 8वां है, तो 8वें नंबर पे आ गया संबोधन। फिर कर्ता आएगा 1, फिर कर्म सबसे लास्ट में आएगा, कर्म सबसे लास्ट में आएगा। उसके बाद ये 7 नंबर पे है, 7, 6, 5, 4 और 3। तो इसको आप फ़ोन नंबर की तरह इसको याद करने से आपको पता चल जाएगा कि पहले कौन सा आएगा। या तो आप सिंपली ऐसे याद कर लो कि पहले संबोधन आएगा, फिर कर्ता आएगा और फिर कर्म सबसे लास्ट में, और अधिकरण से फिर उल्टा क्रम अवरोही क्रम में आएगा। या फिर इसको लिख लो, जो कारक चिन्हों का क्रम है उसको लिख लो और फिर ये फ़ोन नंबर की तरह इसको याद कर लो, फिर उस क्रम में आप इसको लगा दो, तो यह इस क्रम में वाक्य में लगते हैं। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी अगली कक्षा में, तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और हाँ, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।